हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे नमस्कार, आदाब। आप इस वक्त देख रहे हैं आज़ाद वीआईपी न्यूज़। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं जनपद जौनपुर के ग्राम सभा गोपीपुर कसगांव जिला जौनपुर। आपको बता दूं, ऐसे लेखक की मैं बात करने वाला हूं। इनकी जज्बात को हमारा चैनल की तरफ से सलाम है। इन्होंने कई लोकगीत लिखे हुए हैं और अभी तक 29 कहानी लिख चुके हैं। यहाँ तक कि नहीं, इनको हिंदुस्तान अखबार से सम्मानित भी किया गया है। आज हम जानेंगे कि जनपद जौनपुर में इनकी एक कहानी है मंगरू। आइए जानते हैं। सबसे पहले सर, हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। कब आपको लगा, सबसे पहले आप परिचय अपना दीजिए। हमारा नाम सुरेश कुमार लल्लन चौबे है। ग्राम गोपीपुर, विकासखंड सरकुनी, जिला जौनपुर के निवासी हैं। हम आज 10 साल से कहानी लिख रहे हैं। एक कहानी को लिखने में 6 महीने लगता है। 32 कहानी मैं लिख चुका हूँ, जिसमें एक ही भूल, अपना अपना भाग्य, मंगरू, पप्पू नाई घर का न घाट का, मंगलसूत्र, पूर्व जन्म का रिश्ता, ऐसे ही मेरी बहुत सी कहानियाँ हैं जो कि अपने जौनपुर के ही ग्रामीण अंचल की कहानी है। मैं मंगरू की कहानी, जिनके 20 बच्चे पैदा होते हैं, 20 साल में 20 बच्चे पैदा होते हैं उनके, दो बच्चे पैदा होते हैं। जब 20वां बच्चा पैदा होता है तो आते हैं गोपीपुर गांव में सकलदीप महाराज, पंडित सकलदीप महाराज और बंसु पंडित, दोनों आदमी मौजूद थे। आकर के चरण पकड़ करके रोने लगे। कहे, महाराज 20वां बच्चा पैदा हुआ। तो पत्रा निकाले। पत्रा निकालने के बाद कहें कि ये तो बहुत बड़े तुम्हारे परिवार का अनिष्ट है, नष्ट हो जाएगा। तब रोने लगा मंगरू। मंगरू कहा कि महाराज, इसका उपाय आप बताइए। तो बताने लगे। पंडित जी पत्रा खोलने के बाद अपना दक्षिणा लिए। दक्षिणा लेने के बाद जो है बताए कि फिर घूर पे शादी होगी। 20 बच्चे के बाद घूर पे शादी होती है। तो घूर पे शादी होती है, बहुत मार्मिक वर्णन किया गया है। और जैसे एक ही भूल है मेरी कहानी। एक ही भूल में जो आजकल अंतर्जातीय शादी हो रही है, उसमें वर्णन किया गया है। जो पढ़े लिखे समाज है और अच्छे अच्छे घर के लड़के जो है, जो अंतर्जातीय शादियां कर रहे हैं, वो क्या होता है, क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कत होती है। परिवार छूट जाता है, माँ बाप छूट जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। उसमें एक ही भूल में वर्णन किया गया है। बड़ा मार्मिक वर्णन किया गया है। अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य कहानी हमारे बिशुनपुर का वर्णन है। वहाँ नरईवीर का मंदिर है। मंदिर के पास गांव बिशुनपुर है, जिसमें उनका पंडित जी का पाठशाला भी है। और वहाँ पर ही गूंगा लड़का है, उसी की शादी होती है। लोग देखते नहीं कि लड़का गूंगा है, केवल देख लिए उसकी खूबसूरती पर शादी तय हो जाती है। शादी होने के बाद जब लड़का कोहबर में जाता है, वहाँ तब पकड़ा जाता है कि ये लड़का तो गूंगा है। लड़का गूंगा है। गूंगा के बाद जो है, अब लड़की का नाम पार्वती है। शादी होने के बाद गांव के लड़के लोग डंडे लाठी लेकर के पहुंच जाते हैं, गूंगे को मार डालिए। 1-2 आदमी 2-4 डंडे उसको मारते हैं और उसका सर फट जाता है। उसके बाद पार्वती देखती है अंदर से कि मेरे भाग्य में जब यही है, तो आ करके उनको जो है अपनी जो साड़ी पहनी रहती है उससे लपेट करके बैठ जाती है कि इनको मत मारिए, मारिए मत। ऊपर से खून गिर रहा है, टपक रहा है, उसकी साड़ी भी भीग रही है और उसको लिपट करके बैठ जाती है। कन्हैया नाम उसका। कहती है कन्हैया, जब कन्हैया और पार्वती दोनों मिल गए हैं तो अब कोई वो नहीं है। अपना अपना भाग्य कहानी का वर्णन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत मार्मिक वर्णन लिखा गया है। 22 पन्ने की कहानी है। और इजरी जलालपुर के पास इजरी गांव है, जिसमें जो है पूर्व जन्म का रिश्ता, एक बहुत गरीब घर के पंडित जी का लड़का है और उसके माँ बाप का देहांत हो जाता है। एक पंडित जी दिल्ली रहते हैं, चांदनी चौक। उस बच्चे को ले जाते हैं अपने यहाँ। अब हमको आँख से आंसू गिर रहा है उसकी कहानी कहने पर। उस बच्चे की क्या कहानी है, उसको पंडित जी ले जाते हैं वहाँ दिल्ली चांदनी चौक में।
वहाँ ले जाते हैं। एक सरदार जी का होटल है, उसमें खाना बनाने लगता है, बर्तन साफ करता है। मैं कहानी लिखता भी था, रोता भी था, दोनों बातें हैं। उसके ऊपर क्या बीतता है उस कहानी का बड़ा मार्मिक वर्णन है। सरदार जी सारी ज़मीन जायदाद उस लड़के के नाम कर देते हैं और सरदार जी की तबीयत खराब होती है और उसने अपना खून जो है सरदार जी को देता है। पूर्व जन्म का रिश्ता का वर्णन बहुत बढ़िया किया गया है। मेरी कहानी बड़ी मार्मिक कहानी लिखी गई है। गुले नरवा कहानी है। गुले नरवा आपके इटाए बाजार की कहानी है। बहुत मार्मिक बड़ी अच्छी कहानी है। माँ काली, बुढ़ऊ मियाँ, पप्पू नाई, घर का न घाट का, बुधुआ, बहुत अच्छी कहानी बुधुआ है। बुधुआ भी बड़ी मार्मिक कहानी है। कलुई, एक हमारे गांव में कलुई कुतिया है। वो चोर लोग आते हैं, घंटा चोरी करते हैं मंदिर पे और कलुई जो है पकड़ती है, 3-4 बार पकड़ती है, घंटा चोर बचा लेती है वो। और पुलिस की बड़ी तारीफ़ी मिलती है उसको जो है। और एक बार हमारे गांव में आते हैं यहाँ के मुन्ना पटेल, यहाँ पर आते हैं, एमपी का वो होता है कलुई, उनको बंदूकधारी 3-4 आते हैं, कलुई उनको दौड़ा के काट लेती है, वही वो बंदूक से मार देते हैं, कलुई का देहांत हो जाता है। भोजन भट्ट दद्दा हमारे यहाँ एक हैं जिनका वर्णन किया गया है और 15 किलो भोजन करते हैं वो। 15 किलो भोजन करने के बाद तब वो सांस लेते थे। उनका राजा यादविन दद्दुए भोजन भट्ट दद्दा की उपाधि दिए थे। उसके बाद जो है वो कई जगह जाते हैं, काशी नरेश के यहाँ, पटियाला में उनको बड़ा पुरस्कार मिलता है। जैसे आपकी कहानी दंगल पिक्चर बनी हुई है, वैसे ही मेरी कहानी भोजन भट्ट दद्दा। गुरुजी आपसे मेरा सवाल है, हाँ, आपको कब लगा कि मुझे एक राइटर बनना चाहिए? थोड़ा जानकारी दीजिए। मैं जानकारी का 10 साल से मैंने पूरे जौनपुर क्षेत्र का जो है, बदलापुर तहसील हो, चाहे केराकत तहसील हो, चाहे आपकी सदर तहसील हो, चाहे सागन तहसील हो, चाहे मरियाऊँ तहसील हो, मरियाऊँ तहसील के इस कोने से उस कोने, भदोही के बॉर्डर से लेकर के जौनपुर तक, आपके पॉलिटेक्निक चौराहा, मछली शहर मुगलाबाद शाहपुर, बुढ़िया का कुआं से लेकर के मुगलाबाद शाहपुर और आपके मछली शहर और आपके जितने भी है सिकलारा और ये सब बटन लेकर के, और मैं आगे आया आपके मरियाहूँ पड़ाव पर, मछली शहर पड़ाव पर। उसके बाद बदलापुर में उधर आपके पट्टी बॉर्डर तक मैं जा कर के बहुत लाखों रुपया पेट्रोल खर्च करके मैंने दौड़ा किया। और दौड़ा करने के बाद गांव में बात करके, वहाँ के सब आदमी से, बुजुर्ग नौजवानों से बात करके तब मैं कहानी लिखना शुरू किया। ज़्यादातर मेरी कहानी जौनपुर ग्रामीण अंचल की कहानी है। बड़ी मार्मिक, बड़े अच्छी कहानी है। आजकल के नौजवान भी पढ़ सकते हैं, बुढ़े बच्चे सभी पढ़ सकते हैं। गांव की भाषा में लिखी गई है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखे हैं, वैसे मैंने ग्रामीण भाषा में लिखा है और बड़ी मार्मिक कहानी लिखी है। हमारे गांव का एक पप्पू लाई है, घर का न घाट का, उसकी औरत उसको समझाती थी कि तुम अपना जो रोज़गार कर रहे हो वही करो, लेकिन उसको एक बड़ा आदमी ने ऐसा धोखा डाल दिया। बड़ा आदमी बम्बई से आकर के वहाँ की CBI पकड़ के ले जाती है और उसकी औरत और बच्चे फूट करके रोने लगते हैं। तब वो कहता है कि उसकी औरत बोलती है, पप्पू लाई घर का न घाट का रह गया, अपनी जो चमोटी थी, सामान था, छूड़ा था, सब उसके चक्कर में, मुरली सेठ के चक्कर में गवा दिया। अब जो है वो घर का रह गया न घाट का रह गया है। और आगे बर्बाद मेरी कहानी एक है, बर्बाद, जिसमें एक चंदोक की लड़की है और नीभापुर, आपके मुगलाबाद शाहपुर के पास नीभापुर गांव है, वहाँ का एक तिलकधारी पांडे का लड़का है और ये भी पंडित जी की लड़की है। उनके पास एकलौती लड़की है। दोनों PCS की तैयारी करते हैं इलाहाबाद में और एक दिन लाइब्रेरी में दोनों की मुलाकात हो जाती है। इतनी मार्मिक वर्णन, आँखों से आंसू गिरने लगता है पढ़ करके। रह गया कि बाद में शादी नहीं होती है, लड़का PCS में आ जाता है, लेकिन ये लड़की नहीं आती है, शीला नहीं आ पाती। तो शीला नहीं आती है तो उसके बाप तिलकधारी जो है वो करोड़ों की मांग करते हैं और उसका बाप जो है प्राइमरी में टीचर, कहाँ कौन देता है लाखों रुपया। जहाँ बात हो रही है उसने सर पटक के चलाया, हार्ट अटैक हो गया।
और उसके पेट में बच्चा था, विजय नाम का वो लड़का था। उसमें बड़ी मार्मिक वर्णन किया गया है। बर्बाद कहानी होती है। और वो लड़की, जो लड़का पीसीएस में आता है, पैसे के बल पर शादी होती है, लेकिन वो लड़की बड़े घराने की है, काम नहीं करती, बात व्यवहार अच्छे संस्कार की नहीं है, उसका संस्कार नहीं ठीक है, बाद में वो फांसी लगा करके मर जाती है। वो जो पीसीएस अधिकारी हैं, उनके माँ पिता सब जेल से छूटते हैं और वहाँ जाते हैं उसके घर, शीला के घर जाते हैं चंदवक, और बोलते हैं मैं तो बेटा बर्बाद हो गया। और उसी विजय का लड़का पैदा होता है शीला से। वो उसके बाप बता देते हैं कि मेरे बेटी के पेट में बच्चा है आपका। लेकिन आजकल जो है लोग दहेज के चक्कर में कुछ सोचते नहीं, दोनों परिवार, उनका पीसीएस अधिकारी का परिवार बर्बाद हो जाता है। उसमें बर्बाद कहानी, जो भी कहानी लिखी गई है 32 कहानी सब जौनपुर ज़िले की। एक कहानी मेरी है गजानन बाबू, जो कि बनारस की कहानी है। गजानन बाबू भी बड़ी अच्छी, बड़ी मार्मिक कहानी है। भाई साहब से मैं बहुत खुश हूँ, और ये चैनल से, आज़ाद चैनल की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि जो मेरी बात को आप लोगों को तक पहुँचाएंगे और आगे भी बढ़ाएंगे मेरी कहानी को। मैं तो सोचा था कि 2019 में मैं जाऊँगा बम्बई फिल्म इंडस्ट्री वालों से बात करूँगा कि मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, और जो है ग्रामीण अंचल की कहानी मैं लिखा हूँ। जैसे एक 2 शब्द पर, टॉयलेट पर पिक्चर बन गई, तो मेरी तो कहानी लिखी गई है। आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, मेरी कहानी पढ़िए और आकर के हमको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, लोग हमको आगे बढ़ावें और मैं अपने ज़िले का नाम रोशन करूं। धन्य हो महाभारत। प्रणाम करता हूँ आपसे गुरुजी। मैं यह जानना चाहता हूँ आपसे, अगर आपकी कहानी कोई खरीदना चाहता है या कोई पढ़ना चाहता है तो कैसे पढ़ेगा, ज़रा बताइए। वो कहानी जो है, अभी हम तो गरीब आदमी हैं, इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि हम उसको छपवा दें, लेकिन सब जो है कंप्यूटराइज कराए हैं हमको कोई अगर ऐसा आदमी मिल गया, बड़ा आदमी जो पैसे वाला है, मेरे ऊपर ख्याल कर देगा, उसी की इंतजारी थी। ईश्वर किसी न किसी को भेजता है। जैसे ये हमारे आज़ाद वाले भाई साहब आ गए और हमसे संपर्क बनाए, ऐसे ही कोई आ जाएगा, मेरा ख्याल कर देगा, तो ये मेरी कहानी जो है ये छप जाएंगी सब, और लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे मेरा भी नाम रोशन होगा, मेरे ज़िले का भी नाम रोशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को। कैमरामैन विवेक कुमार के साथ आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर कसगांव से। जय हिंद, जय भारत।